मोदी अभी भी बोलू चुपचाप इस्तीफा दे दे, तेरी हमारे से कुछ वो नहीं है, तेरे घर में बढ़ जाएंगे और सब इस्तीफा मांगेंगे। बोलो भाई, मांगोगे नहीं मांगोगे? राममोहन लोहिया जी ने कहा था कि अगर सड़कें सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी, तो हम लोग रोड पे आ गए हैं और संसद को आवारा होने नहीं देंगे। ये पानी डालेंगे वो भी झेलेंगे, लाठी मारेंगे वो भी झेलेंगे, गोली मारेंगे वो भी झेलेंगे, मगर पहले शुरुआत में मैं ही खड़ा रहूंगा। संदीप गोस्वामी नाम है मेरा। ना डरे हैं, ना डरेंगे, ना थके हैं, ना थकेंगे, ना रुके हैं, ना रुकेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ हमें नरेंद्र मोदी का इस्तीफा भी चाहिए। नरेंद्र मोदी से देश नहीं संभल रहा है। हाथ जोड़ते गद्दी से उतर जाइए मोदी जी, उतर जाइए, आपके बस की देश चलाना नहीं रहा है। ये लास्ट प्रोटेस्ट है, अगर इसके बाद अगर ये प्रोटेस्ट सक्सेस नहीं हुआ ना तो भूल जाना वोट क्या चीज होती है। वो हिटलर शाही हमारे साथ कर रहे हैं, छात्रों के साथ, युवाओं के साथ। और मैं यही कहना चाहता हूँ मोदी जी, अब आपने सर से पानी ऊपर कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान जी, लीग मंत्री जी, प्लीज इस्तीफा दे दीजिए और इन छात्रों को न्याय दीजिए आप। अरे ये छोटे हैं, आप तो बड़े हो, आप बड़प्पन दिखा दीजिए, नहीं तो पता है ये लोग क्या कहेंगे कि आपसे बढ़िया तो अंग्रेज सरकार थी। जिस तरीके से भाजपा ने देश में, पूरे देश में तानाशाही मचा कर रख रखी है, मुझे नहीं लगता देश के इतिहास में ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया होगा जितने अत्याचार बीजेपी ने करे हैं। शायद किसी ने अत्याचार इतने नहीं किए हैं। आज बीजेपी का विधायक कम से कम बोल रहा मैडम मैं 500,000 करोड़ रुपए से कोई कम विधायक नहीं होगा, ठीक है, 500 मैक्सिमम। जो पहली बार टर्म में भी बना होगा उसकी भी मैं संपत्ति बता रहा हूँ 500 करोड़ रुपए से कम नहीं होगी। और ये गरीब आदमी भी 500 रुपए की शर्ट 2 बार सोचता होगा कि कैसी लेगा ये। मैंने देखा कि ऐसी ऐसी कंपनीज जो ब्लैक लिस्टेड है, ऐसी ऐसी कंपनीज को टेंडर दिया जा रहा है, वो आकर यहाँ पर परीक्षा करवा रही हैं। करप्शन हो रहा है, पेपर लीक तो हो ही रहे हैं, उसके अलावा अंदर भी इंटरनल करप्शंस चल रहे हैं। लोग धांधली कर करके सिलेक्शंस पा रहे हैं, पैसा दे दे के सिलेक्शंस पा रहे हैं। बच्चों का भविष्य अंधकार में है, ठीक है, पेपर लीक हो जाता है, स्कैम हो जाते हैं, आम हत्या कर रहे हैं बच्चे, कहाँ पे जा रहे हैं? मोदी की जादूगरता करती है। ये कभी भी सच दिखा ही नहीं सकती। ये हम जो बताएंगे वो नहीं। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सच दिखा सके, क्योंकि पापा इनको बहुत मारेंगे अगर ये सच दिखाएंगे तो। सामरिया नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं आप? मैं अजमेर ब्यावर से आया हूँ, ब्यावर जिला है राजस्थान में, वहाँ से आया हूँ। आप इस प्रोटेस्ट में कब से हैं? सर मैं प्रोटेस्ट को ऑनलाइन तो कब से ही फॉलो कर रहा था, लेकिन आज जब इन्होंने डेट अनाउंस की कि आज हम संसद तक मार्च करेंगे, तो उस प्रोटेस्ट के लिए मैं यहाँ से 550-600 किलोमीटर से आया हूँ। मेरे शहर से मेरे साथ 250 के करीबन छात्र जो मेरे साथ पढ़ते हैं, जो मेरे साथ किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, वो सब यहाँ पे आए हैं और वो सब प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं। उनका भी ये मानना है कि जो सोनम सर के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, वो असंवैधानिक है, क्योंकि एक स्ट्राइक जो हंगर स्ट्राइक उन्होंने की वो एक उनका अधिकार था कि वो अपना विरोध प्रदर्शित करें, क्योंकि हम जैसे विद्यार्थियों का जो शोषण हो रहा है, जो सरकार के द्वारा जो हमारी निंदा की जा रही है, जो हमारे जो उनको अनदेखी की जा रही है, उनके खिलाफ जो हमारा सहयोग वो कर रहे हैं, जो हमारे फ्रंट में उन्होंने आके जो हमारे लिए ये किया है आंदोलन स्टार्ट, उसको सपोर्ट करने के लिए हम इतनी दूर से आए हैं। सरकार कहीं ना कहीं डरी हुई है इस चीज़ से। पता है किस चीज़ से? क्योंकि हमारा क्या है, सोनम सर जो है हमारी सोच है, और सोच को सरकार कहीं ना कहीं दबाना चाहती है, कफन में लपेट देना चाहती है। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ, सोनम सर हमारी सोच है, सोच को कोई रोक नहीं सकता, थाम नहीं सकता, दबा नहीं सकता। स्टूडेंट मार्च निकालेंगे और गांधीवादी तरीके से निकालेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें ताकत दी है संविधान नाम की, इसके दायरे में रहते हुए, इसके नीचे चलते हुए हम पूरा अपने अधिकार से ये मार्च निकालेंगे। और हम छात्र हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी, लीग मंत्री जी, प्लीज़ इस्तीफा दे दीजिए और इन छात्रों को न्याय दीजिए आप। अरे ये छोटे हैं, आप तो बड़े हो, आप बड़प्पन दिखा दीजिए, नहीं तो पता है ये लोग क्या कहेंगे कि आपसे बढ़िया तो अंग्रेज सरकार थी, कि गांधी जी भूख हड़ताल बैठे तो उन्होंने आके उन्हें मनाया, उनकी भूख हड़ताल खत्म करी, और आप ये हो हमारी भूख हड़ताल खत्म करने की वजह हमारे सोनम सर के ऊपर कफन की तरह डाल के ले जा रहे हो उन्हें। भले ही तुम हॉस्पिटल के रूप में ले जा रहे हो, उस टाइम तो हमें ऐसा लगा कि आपने जान निकाल दी, जान एक एक छात्र की, इस देश के प्रत्येक छात्र की जान निकाल दी। पर मैं आपसे ये कह देना चाहता हूँ, अभी हम गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। आप
हो सके तो इन छात्रों को न्याय दीजिए और आप अपना इस्तीफा दीजिए। अरे हम किसान के बेटे हैं, धूप में भी खड़े रहते हैं, बारिश में भी खड़े रहते हैं, अभी गीले होके खड़े हैं बारिश में। ये पानी डालेंगे वो भी झेलेंगे, लाठी मारेंगे वो भी झेलेंगे, गोली मारेंगे वो भी झेलेंगे, मगर पहले शुरुआत में मैं ही खड़ा रहूंगा। संदीप गोस्वामी नाम है मेरा, ना डरे हैं ना डरेंगे, ना थके हैं ना थकेंगे, ना रुके हैं ना रुकेंगे। अगर ये वाली बात आई तो रही बात इस चीज़ की, अगर सरकार हमें गांधीवादी तरीके से अपना आंदोलन आगे बढ़ाना देना देगी तो हम बिल्कुल बढ़ाएंगे। बाकी ये चाहे जितना भी रोकना चाहें, ये छात्र रुकेगा नहीं। ठीक उसी तरह, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे ना, उन्होंने किसान आंदोलन में इनको सरकार को झुकाया था। हम तो युवा हैं, हम इनको क्या करेंगे ये यही बेहतर जानते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम चंद्रलोक है जी, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ और पिछले 2 दिनों से मैं यहाँ पर प्रोटेस्ट में हूँ। मैं पिछली 2 तारीख को भी आया था और बट कम भीड़ थी। आज इतनी भीड़ दिख रही है मेरे को कि कम से कम मुझे ऐसा अंदाज़ा है 2 से 3 लाख, ऐसा सुनने में आ रहा है 5 लाख तक भी पब्लिक हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि हमारा कोई जायज़ा नहीं है। और वैसे आप काउंटिंग भी कर लीजिए, आप दिल्ली स्टेशन से लेकर यहाँ तक आपको तादाद दिखेगी भीड़ की। 4 से 5 लाख स्टूडेंट आ चुके हैं और आप क्या कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। अरे मैं बोल रहा हूँ अंग्रेज चले गए हुकूमत छोड़कर, ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब मैं बोलना नहीं चाहता, अपने शब्द नहीं गंदे करना चाहता मैं। ठीक है, हम संविधानवादी हैं, हम सीधे मार्ग पे चलना चाहते हैं। क्या नाम है भैया? कामिल। आप कब से हैं यहाँ? मैं यहाँ पे आज सुबह आया हूँ। कहाँ से आए आप? दिल्ली छतरपुर। आप घर पे बता के आए हैं कि मैं नहीं। इस आंदोलन में जा रहा हूँ? मैंने 2 दिन पहले बताया था, आज बता के नहीं आया। तो आपका यहाँ आने का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है युवाओं की आवाज़ को बुलंद करना। आप भी जाएंगे मार्च में? बिल्कुल जाएंगे, आए इसलिए मार्च में जाने के लिए। क्या नाम है? के लिए। क्या नाम है भैया? सर ललित कुमार नाम है मेरा। कहाँ से आए आप? गाजियाबाद से सर। यहाँ कब से हैं? कल से हूँ सर यहाँ, कल से। तो यहाँ आने का मकसद क्या है? मकसद ये है सर कि ये जो तानाशाह सरकार इसको झुकाना है सर, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है। आप भी मार्च में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे सर, इसलिए तो आए हैं, पूरी रात इसलिए काटे हैं सर। जैसे पुलिस वहाँ जाने से रोकती है तो आप तब भी डटे रहेंगे? बिल्कुल डटे रहेंगे सर, इनके अन्याय के सामने। ये तो पिछले 12 साल से आए सर। अंग्रेजों ने 250 साल यहाँ राज करा, उनको जब यहाँ से भागना पड़ा सर, क्योंकि ये देश गांधी का है। और यहाँ पर हम सब आज देश का युवा जाग चुका है सर, बिल्कुल। और देश के युवा को आज एकजुट होकर यहाँ पर आए हैं और इस सरकार को इस्तीफा देना होगा। और ये मोदी जी को मेलोडी के बस मिलने के लिए इनको टाइम है, यहाँ नहीं आ सकते क्या वो? पिछले 22-23 दिन से लोग यहाँ अनशन पर हैं, आमरण अनशन पर। ये विदेश घूमते फिर रहे हैं सर ये, तो इनको शायद यहाँ 1 घंटे अमित शाह आते, बीजेपी का कोई भी एक लीडर नहीं आया यहाँ पे सर। तो ये तो तानाशाही सरकार है, ये तो अंग्रेजों से बेहतर सरकार है सर। ये अंग्रेज तो अभी कुछ देख लेते जाकर, तो इनको इस्तीफा देना होगा सर, और हम यहाँ डट कर खड़े हैं। आपका क्या नाम है? चंदा देवी। आप यहाँ कब से आए हुए हैं? आज ही आ रहे हैं। तो आपकी मेन मांग क्या है? हमारी मांग है कि समर्थन कर रहे हैं सोनल जी का। हाँ, तो जैसे यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा आपको, तो हम जाएंगे। जाने नहीं दिया जा रहा पुलिस के द्वारा, हम लोग जाएंगे आगे। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। इंकलाब, तानाशाही, शाह तेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शाह तेरी। ये मेरी माताएं बहनें, आंटी जी आप कहाँ से आए हो? मध्य प्रदेश से। इनका ताल्लुक सिर्फ ये है कि ये बच्चे, इनका भविष्य बिगड़े नहीं, और ये मध्य प्रदेश से आई है। इससे बड़ी गौरव बात कोई नहीं हो सकती। मैंने तो मानते होगे भाई, बात सहमत? बिल्कुल। और ये आंटी अपने बच्चों का भविष्य देखने, ठीक है, और अपने बच्चों का भविष्य के लिए आए हैं। बच्चों का भविष्य देखने के लिए आए हैं। बच्चों का भविष्य अंधकार में है, ठीक है। पेपर लीक हो जाता है, स्कैम हो जाते हैं, आम हत्या कर रहे हैं बच्चे। कहाँ पे जा रहे हैं? जो बच्चे जो पढ़ाते हैं, अब वो खान सर थे, वो बच्चों को पढ़ाते थे, मानते हो भाई? वो 2 कौड़ी की अंजना कश्यप, मोदी की दलाल, मोदी की जूती वो, और वो कहती है 2 कौड़ी की वो है, ये यूट्यूब पर टीचर है, टीचर्स है। उसको क्या दे रखा है कि वो उस कह सकते हैं
कहती है ज्ञान ना कौड़ी, ज्ञान बेकार है उसका बिल्कुल ही। उससे ये पूछो कि कितना पैसा देता मोदी उसको, आज तक वाले मेरे हिसाब से देते नहीं है। मोदी की वो जूती है, ठीक है, मोदी की चाटू करता करती है। ये कभी भी सच दिखा ही नहीं सकती। ये हम जो बताएंगे वो नहीं। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सच दिखा सके, क्योंकि पापा इनको बहुत मारेंगे अगर ये सच दिखाएंगे तो। मोदी को घसीट के हटाएंगे, सत्ता से मोदी को घसीट लाएंगे। आज पटेल चौक के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। ये दिखाता है कि गवर्नमेंट डरती है, कॉकरोचों से गवर्नमेंट डरती है, भाई साहब मोदी अभी भी बोलू चुपचाप इस्तीफा दे दे, तेरी हमारे से कुछ वो नहीं है। तेरे घर में बढ़ जाएंगे और सब इस्तीफा मांगेंगे। बोलो भाई, मांगोगे नहीं मांगोगे? ठीक है, तने बहुत जुल्म कर दिया बच्चों पे, बहुत अत्याचार कर लिया। और क्या कहता है तू, क्या कहता है तू कि मैं चाय वाला हूँ, मैं वो हूँ। सन 1980 में तो अमेरिका घूम के आ चुका है तू। तूने लोगों को बहुत पपोल लिए। भाई और बहनों, मेरे को ये टाइम दे दो, मैं ये ले आऊँगा, मैं ये ले आऊँगा। तन्ने हम सारी तेरी स्ट्रेटेजी समझ के, तू एक नंबर लुट्टू है। तन्ने अपने बच्चे जो तेरे वो है दलाल आदमी अमित शाह, ये तने इनके बच्चे सारे बाहर सेटल कर दिए, ठीक है। जयशंकर का लड़का हो गया, अमित शाह का लड़के हो गए इनके। आप जाओ अमेरिका, इनके घर सेटल है सारे, इनने वहां की सिटीजनशिप ले रखा है। ले रखी है नहीं ले रखी भाइयों, ठीक है। आज ये गरीब बच्चे हैं, आज बीजेपी का विधायक कम से कम बोल रहा मैडम मैं 500,000 करोड़ रुपए से कोई कम विधायक नहीं होगा, ठीक है। 500 मैक्सिमम, जो पहली बार टर्म में भी बना होगा उसकी भी मैं संपत्ति बता रहा हूँ 500 करोड़ रुपए से कम नहीं होगी। और ये गरीब आदमी भी 500 रुपए की शर्ट 2 बार सोचता होगा कि कैसे लेगा ये, ठीक है। मानते होगे भाई? अब सुनो मेरी बात सुनो, बिहार का इलेक्शन था, मोदी जी ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई, हरियाणा से 1500 बालक लेके आ गया, रेल में बिठा के सीधा फर्जी वोट बनाए, वहां पे इसने वो किया। आज ईवीएम बिक चुका है, एजुकेशन बिक चुका है, सब बिक चुका है। नौकरियां नहीं है देश के पास, युवाओं के पास कुछ नहीं है, ठीक है। नौकरी देने वाला था, हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलने वाली थी। किस किस को मिल गई है यहाँ नौकरी? 15 लाख रुपए किसके अकाउंट में आ गए? तुम्हारी 60 साल से ऊपर होगी जी। 60 साल से पेंशन आती है तुम्हारी? जी नहीं आती ना। नहीं आती। ये बुजुर्ग माता, ये दीद आपके पास गवाह है, ये इसकी पेंशन भी नहीं आती है। तुम देखो आंटी जी का 5100 तो करनी चाहिए पेंशन, आराम से गरीब वो है। और इनकी आप देखो जाके, महीने का मैं कम से कम बता रहा हूँ 35-40 करोड़ रुपए तो कम से कम विधायक के पास आता ही है, कम से कम। ये लास्ट प्रोटेस्ट है, अगर इसके बाद अगर ये प्रोटेस्ट सक्सेस नहीं हुआ ना तो भूल जाना वोट क्या चीज होती है। भाई मैं ऐसा खून से आता हूँ, मैं जाट हूँ, मेरी बात सुनो। हरियाणा से बिलोंग करता हूँ मैं दिल्ली रहता हूँ। बट मेरे जो दादाजी थे, मेरे परदादाजी सर छोटू राम के साथ लेक्चरार थे, प्रोफेसर थे सर छोटू राम। उनके साथ अंग्रेजों ने मेरे दादाजी को बंद कर दिया, मेरे दादाजी की आवाज़ नहीं गई, ठीक है। मेरे दादाजी 1.5 साल रहे परदादा, ठीक है। और उनका खून मेरे अंदर बहता है। यहाँ पे आज़ादी मांगेंगे नहीं मांगेंगे? मांगेंगे नहीं मांगेंगे? इसलिए बोल रहा मोदी अभी भी मान जा और धर्मेंद्र प्रधान अभी भी मान जा, इस्तीफा दे दे, देश का भविष्य बन जाएगा, ठीक है। तने सुन ले, घसीट कर लेके जाएंगे। और तू सुन ले, तू क्या कह रहा है गुजरात में, तने जितना गुजरात में छापा ना वो सारा निकाल देंगे तेरे माँ से, पहली बता दी है, ठीक है। यहाँ पे अपने पंजाब भाई भी आ रहे हैं, जाट भाई भी आ रहे हैं, सारे युवा है, यादव भाई भी आ रहे हैं, दलित भाई भी आ रहे हैं, सारी बिरादरी आ रखी है भाई। ये सारे ट्रैक्टर ट्रॉली लेके सीधा संसद में चले जाएंगे। भाई देखो बात छोटी सी है, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए हैं वो क्या मांग रहे हैं? अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं, ठीक है। वो ये मांग रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ। मैंने बहुत रिसर्च की, मैंने भी पढ़ाई करी, मैंने देखा कि ऐसी कंपनीज़ जो ब्लैक लिस्टेड हैं, ऐसी कंपनीज़ को टेंडर दिया जा रहा है, वो आकर यहाँ पर परीक्षा करवा रही हैं। करप्शन हो रहा है, पेपर लीक तो हो ही रहे हैं, उसके अलावा अंदर भी इंटरनल करप्शंस चल रहे हैं। लोग धांधली कर के सिलेक्शंस पा रहे हैं, पैसा दे के सिलेक्शंस पा रहे हैं। इस चीज़ के लिए अकाउंटेबिलिटी तो मांग रहे हैं ना, और क्या मांग रहे हैं लोग? इनके लिए मैं 4 लाइन कहूँगा, उसके बाद फिर आप लोग आगे कंटिन्यू करिएगा। मेरे को सिर्फ 4 लाइन कहनी है उनके लिए। और वो लोग जो घर पे बैठे हुए हैं और जो ये कह रहे हैं कि भाई ये क्या है, यहाँ पर पॉलिटिक्स चल रही है, यहाँ पर ये हो रहा है वो हो रहा है, भाई ये पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के मुद्दा है। यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ पर एजुकेशन की बात हो रही है, एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है। मेरा छोटा भाई नीट की तैयारी कर रहा था, अभी भी कर रहा है। मेरे बाद और भी बच्चे हैं घर पे
जो आगे चलकर नीट की तैयारियां करने वाले हैं और बाकी एग्जाम्स की तैयारियां करने वाले हैं, क्या उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए यहाँ पर नहीं आना चाहिए मुझे? क्या उनके लिए एजुकेशन सिस्टम बेटर नहीं देख सकता मैं? उसकी डिमांड क्या मैं नहीं कर सकता? क्या इतनी सी चीज़ भी मैं नहीं मांग सकता इस देश में रहकर, जबकि मैं यहाँ का सिटीज़न हूँ? भाई आप लोगों को बता दूँ, एक मुद्दत से अजब रात यहाँ तारी है, शहर जलते हैं मगर नींद हमें प्यारी है, धूप को छाँव बताती है ज़मी को जन्नत, लग रहा है कि ज़बां आपकी सरकारी है। और ये शेर सुनिए, आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, अखबार पत्रकार के सामने, कि शोरे बुलबुल है गुलिस्तां में बहारों का है रंग, शोरे बुलबुल है गुलिस्तां में बहारों का है रंग, ये खबर है तो मगर दावा ये अखबारी है। और आपको एक और बात बता दूँ, सोनम सर को यहाँ से उठाया गया, अबडक्शन हुआ है उनका। मैं लॉयर हूँ और मैं आपको ये टर्म पूरे क्लियरली डिफाइन कर रहा हूँ, अबडक्शन हुआ, उनको अबडक्ट किया गया। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू टेक अवे अ रिस्पेक्टेबल मैन। आपने चादर लेकर आए सफ़ेद, उनको उठाया लपेटा लेकर निकल गए, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल था ये। आपने उनको अबडक्ट किया, उनको यहाँ से लेकर चले गए। फिर आपने ये सोचा कि ये जितना प्रोटेस्ट है इतने टाइम से जो बनाया गया, उठाया गया है, ये ठंडा पड़ जाएगा, ये रुक जाएगा, उनके बिना चलेगा नहीं। मैं आपको एक और बोलता हूँ, 2 लाइन में आपको ये बात समझाता हूँ, खिलाफ जो भी हमारे है उससे कह देना, चराग हम भी हवाओं में ही जलाते हैं। हम लोग आए भाई सोनीपत से। आप यहाँ कब पहुँचे? अभी पहुंचे। हर जगह का रास्ता बंद कर रखा है। मेट्रो का नियरेस्ट मेट्रो है जनपद मेट्रो स्टेशन, वो बंद कर रखा है। उसके बाद आए थे केंद्रीय सचिवालय, वहां से एंट्री नहीं होने दे रहे, एक गेट से होने दे रहे थे, वो भी बंद कर रखा है। भीड़ दिखा दूंगा मैं आपको, वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़, किसी भी मेट्रो से नहीं निकलने दे रहे। हर जगह मेन रोड पे आके निकल रहे हैं। पुलिस प्रशासन आगे नहीं जाने दे रहा, किसी को भी जबरदस्ती रोक रहा है, हाथों से पकड़ पकड़े धक्का मार मार के अलग साइड में कर रहा है, कहीं भी जाने नहीं दे रहे। फिर हमसे पैदल आ रहे हैं, दूसरे रास्ता से घूम के इंडिया गेट के पीछे होके, वहाँ भी पुलिस प्रशासन कहीं से भी नहीं आने दे। हम ये पूछ रहे हैं चाह क्या रहे हैं हम लोगों के रोक के? जनता तो फिर भी जाएगी ना वहाँ पे। पुलिस प्रशासन चाहती क्या है? इनके बच्चे नहीं है क्या? वो नहीं पढ़ रहे क्या? वो सुसाइड करेंगे तब ये लोग क्या करेंगे? इनके बच्चे भाई अमीर स्कूलों में पढ़ रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम शाहरुख है। आप भी इनके साथ ही हैं? जी। तो जैसे यहाँ पुलिस आपको पढ़ने नहीं दे रही, तो ये प्रशासन का रवैया ठीक है? प्रशासन का रवैया बिल्कुल असंवैधानिक है। वो पुलिस बिल्कुल नहीं आगे नहीं आने दे रही है, किसी को आगे नहीं आने दे रही है। वहाँ पर सारा बैरिकेडिंग लगा रखा है, सारे में सारा बैरिकेडिंग लगा रखा है। 3-4 किलोमीटर घूम के आना पड़ा इंडिया गेट से होते हुए। इधर से जाओ तो इधर से बोल देते इधर जाओ, इधर से जाओ तो बोल देते इधर जाओ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मतलब आज आप लोग लेके ही रहेंगे? 101% धर्मेंद्र प्रताप का इस्तीफा जरूर होगा, और अब साथ में मोदी का भी इस्तीफा चाहिए भाई। मेरा नाम है राकेश यादव। सर मैं स्टार्टिंग से, जब से प्रोटेस्ट हो रहा है, जब से मैं यहाँ पे हूँ, और मैंने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन नहीं। उसके बाद मुझे ये बैनर लेके आना पड़ा, देख सकते हैं आप मेरा बैनर, क्योंकि मुझे लगा था कि नरेंद्र मोदी जी जल्द उनका इस्तीफा ले लेंगे। लेकिन जब उन्होंने इस्तीफा ना लेने का उन्होंने मन बनाया, तो हमें वो ये नाम देना पड़ गया हिटलर वाला, क्योंकि वो हिटलर शाही हमारे साथ कर रहे हैं, छात्रों के साथ, युवाओं के साथ। और मैं यही कहना चाहता हूँ, मोदी जी अब आपने सर से पानी ऊपर कर दिया है, तो अब ये छात्र युवा आपके संसद मार्च के लिए तैयार हैं। आप 1 से ज़्यादा 4-4 बैरिकेड लगा दीजिए, हम संसद भवन पहुंच के रहेंगे। सारे चारों कोनों से हमारे युवा छात्र आए हुए हैं। अब अपनी जितनी फोर्स से लगा लीजिए, जितनी तानाशाही करनी है कर लीजिए। हमने रात का टाइम दिया था कि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए, ये शांतिपूर्व से ये आंदोलन को ख़त्म कर देंगे, लेकिन आपने वो तानाशाही वाला काम कर दिया है। तो मोदी जी, ये छात्र भी रोड पे आ रही है। देखिए राममोहन लोहिया जी ने कहा था कि अगर सड़कें सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो हम लोग रोड पे आ गए हैं और संसद को आवारा होने नहीं देंगे। इंकलाब जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कहाँ से आए अंकल जी? हम बागपत जिले से हैं जी। कब से आप इस प्रोटेस्ट में? इसमें कल से चल रहे जी। हम कम से कम 20 गाड़ी आई जी हमारे यहाँ। जैसा कि आपने देखा कि अभी तक धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया है, ना ही मोदी जी ने इस पे कोई एक्शन लिया है, और ना छात्रों की मांग को अभी तक सुना है। ये ना ये धर्मेंद्र का लेंगे, ये किसी का नहीं लेंगे। तानाशाही पार्टी है ये, बीजेपी पार्टी आरएसएस वालों की पार्टी है, ये किसी की नहीं सुनती है, ठीक है ना। अब बच्चों को रोजगार चाहिए, शिक्षा को शिक्षा चाहिए, देश अच्छा चलना चाहिए। देश भी अच्छा नहीं चला रहे, देश हमारा बिल्कुल खराब हो जाएगा जब से बीजेपी आई है। और समाजवादी पार्टी पूरे छात्रों के साथ में है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं यहाँ कि छात्र संसद की तरफ जाना चाहता है, पर हर तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं।
छात्रों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। अरे भाई साहब, ये बीजेपी आरएसएस आपको जितने अपने तानाशाही चलाती है, ये लोगों को में आपस में भी लड़ाती है। ये पार्टी ठीक नहीं है, इसलिए हमें संविधान वाली पार्टी चाहिए और जो अच्छा देश चले, अच्छी सरकार चले, युवा को रोजगार मिले। ठीक है ना। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम स्वतंत्र यादव है और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से आए हैं हम। आप कब से इस प्रोटेस्ट में? जी पहले भी जब 6 जून को पहला प्रोटेस्ट हुआ था, हम 6 जून को भी यहीं थे, उसके बाद 2 बार और बीच में यहीं थे, फिर रात को भी हम होकर गए हैं इस प्रोटेस्ट में, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य का सवाल है, ये युवाओं की शिक्षा का सवाल है। जिस तरीके से भाजपा ने देश में, पूरे देश में तानाशाही मचा कर रख रखी है, मुझे नहीं लगता देश के इतिहास में ऐसा कोई प्रधानमंत्री आया होगा जितने अत्याचार बीजेपी ने करे हैं, शायद किसी ने अत्याचार इतने नहीं किए हैं। मेरा मानना है कि जिस तरीके से उन्होंने बैरिकेड लगा रखे हैं, मेट्रो पे मेट्रो स्टेशन बंद कर रखे हैं, ट्रेनें लेट कर दी हैं, जो दूर से आ रही थी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, जींद, तुम्हारा आगरा, कई जगह से ट्रेनें आ रही थी, इन्होंने सब जगह ब्लॉकेज करवा रखी ताकि युवा आ ना पाए, पर युवाओं को रोक नहीं पाएंगे। आज ये पूरी भारी तादाद में देख लीजिए, ये युवा अपना हक मांगने के लिए आए हैं, ये शिक्षा मांगने के लिए आए हैं, ये रोजगार मांगने के लिए आए हैं, ये सोनम वांगचुक को समर्थन देने के लिए आए हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए आए हैं। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ हमें नरेंद्र मोदी का इस्तीफा भी चाहिए। नरेंद्र मोदी से देश नहीं संभल रहा है, हाथ जोड़ के गद्दी से उतर जाइए मोदी जी, उतर जाइए, आपके बस की देश चलाना नहीं रहा है। क्या नाम है अंकल जी आपका? सगीर राणा। आप कब से आए हुए हैं यहाँ? मैं कल से आया हूँ भैया। कहाँ से आए हैं आप? मैं बागपत से आया हूँ, समाजवादी पार्टी, किसान नेता भी हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ समाजवादी पार्टी का। सरकार तानाशाही के रास्ते पर चल रही है, ये सरकार संविधान से नहीं चल रही, इसको हटाना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने कहा सरकार तानाशाही से चल रही है और तानाशाही, आपने ये भी देखा होगा कि छात्रों को यहाँ से बढ़ने नहीं दे रही है, कई जगह हर रास्ते पर बैरिकेड लगा दिए, तो क्या छात्र इस बैरिकेड से रुक पाएगा या बढ़ जाएगा संसद की तरफ? जब छात्र चाहेगा तो सब कुछ कर सके, छात्र को ये रोक नहीं पाएंगे जब छात्र आगे बढ़ेगा तो। लेकिन ये अच्छा नहीं है, बच्चों की सुनवाई करनी चाहिए, सरकार बिल्कुल भी नहीं मान रही। धर्मेंद्र प्रधान से कुछ नहीं होगा, अब तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए भैया, जब भी बात बनेगी। प्रधान तो एक कठपुतली है, कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।